एक कथा का बहाना और अजीब अली गुरु जो गुफा में रहने वाले संत वो निकल के आ जा रहे हैं आपकी कथा। वहाँ गुफा बनाए हैं बद्रिका महाराज जी का निवास। पूरा समय बर्फ में ही देते हैं। इनके एक बार पूरे कुटिया में बर्फ छा गई और ये कुटिया के अंदर बद्रीनाथ से और सदोपंथ है आगे 10 किलोमीटर 33 किलोमीटर है बद्रीनाथ से और पीछे साइड सदोपंथ। अब ये क्या करें, अंदर बड़ा पहाड़ पूरा छा गया दरवाजे पर। फिर ये शायद रोटी बनाने वाला तवा रखे हैं, रोटी बनाने वाला तवा रखे रहे लोहे का, उसी से ये धीरे 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 बर्फ को काटा। कोई महात्मा का हजार तो बैठा नहीं उससे काटे कैसे लेकिन वहां से उठ के आए। वहां मतलब फौज वाले वहां रहते हैं किनारे पर, वही उठा के लाए। फिर भगवान ने हमको फिर तीसरा जन्म दिया। पहला घर में हुआ, दूसरा गुरु जी के पास हुआ और तीसरा बद्रीनाथ हुआ। आपकी समझ श्री राजा जी पुरुष कड़ियन मंदिर हनुमान जी महाराज पीठा श्री रमाकांत जी का आगमन हुआ है। तो आप बैठे बैठे वही प्रणाम करें, वही प्रणाम करें। जितना दूर से प्रणाम आनंद आता है उतना नजदीक आने नहीं आता। छूने से कोई बढ़ता नहीं, छूने से और कुछ घटना हो सकती है, लेकिन सबको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। मन ही मन प्रणाम कीना तो श्री रमाकांत जी से महाराज से कहेंगे कुछ ठाकुर जी की तरफ भक्तों की तरफ 5 मिनट का समय है, कुछ आशीर्वाद दे देंगे। जय श्री राम। सभी को स्वागत सीधा। हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं और प्रभु की कृपा है कि महाराज जी श्री राम जी के सेवक हैं और हनुमान जी स्वयं साक्षात श्री राम जी के चरणों में आए। ये प्रभु के सेवक हैं, सबके सेवक। तो हमारी यही कामना रहेगी कि प्रभु ऐसे ही अपने चरणों से सेवा में लगाए रखें, कृपा बरसाए रखें और सदा जीवन ऐसे ही धर्म कार्य में लगा है, मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहे, कृपा बनी रहे हम पर भी आप पर भी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो फतेह कल कराए उगते हुए सूरज, क्या उगते हुए सूरज का दर्शन करें। यहाँ सब बैठे उगते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज। डूबते हुए तो कोई दर्शन नहीं करता है, कोई पूजा नहीं करता है, कोई जल नहीं चढ़ाता है, लेकिन डूबते हुए सूरज की सब सेवा करते हैं। तो मन ही मन वही अपना सेवा पूजा कर लीजिए। अभी अभी व्यास जी के मुखारबिंद द्वारा बहुत
साहब स्वागत कर रहे थे। एक कथा ने कई कथा सुनाई है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा मानस है, व्यास जी ने बहुत सुना भी दिया, समझा भी दिया, बता भी दिया और कुछ करके भी दिखा देता। तो हम लोग पहले रामचरितमानस को सुनो, फिर समझो और फिर करो। समझ लिया, किया नहीं तो फायदा नहीं। पहले सुनो, फिर समझो और फिर नहीं तो वो समझते ही रह जाते हैं। भाई कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, कल करते कल आता ही नहीं है। कल तो दूसरा कल आ जाता है, कल नहीं आता कौन आ जाता है? बाला। अब कल कब होगा? हाल करे हुआ। इसलिए हम सब इकट्ठे आज यहाँ कई दिन से श्री कल्याणी महाराज की सेवा व्यास के रूप में दे रहे हैं। आज जो कथा जहाँ पर हुई, कल कथा आपका पूरा विश्राम हो जाएगा, कथा विश्राम होगी। अब कथा विश्राम होगी तो आप लोग ऐसा मत करना कि कोई ना आए, कथा विश्राम होगा तो हो सकता है कुछ चढ़ाना पड़े। हाँ मिसाल कुछ लोग कल लास्ट कथा है तो वैसा कहने लगे जाएंगे इसलिए कुछ काम बता दो, ये काम लग गया, वो काम लग गया, वहां चले गए, ये चले गए, तो ये सब न करके कोई आपसे नहीं कहेगा चढ़ाओ या न चढ़ाओ। आपकी श्रद्धा है तो चढ़ाओ, ना है तो जय श्री राम। लेकिन है तो विदाई करनी पड़ेगी। जो जब यहां से आए हो सोचना करो प्रयास, तो जो जहां से आए हैं तो वहां भेजना है। प्रथम श्री व्यास भगवान की विदाई होगी, फिर संकीर्तन बुलाने की विदाई होगी, फिर हमारे मैट वाले की विदाई होगी, फिर हमारे टेंट वाले की विदाई होगी, फिर हमारे जो बाहर से आए हुए हैं हमारे जो संत उनकी विदाई होगी। आप डरना नहीं कि सब विदाई बता दिया, ऐसा विदाई हमको भी करना पड़ेगा। आप विसर्ग होके आइए, जो भगवान ने दिया जुड़ा अर्पण करिए, नहीं दिया तो सीताराम करना पड़िए। कहीं भी कुछ नहीं होता है तो श्री कृष्ण या राम का नाम ले लिया जाता है, वहां पूर्णता हो जाता है। इसलिए कल अधिक से अधिक आप लोग कथा नहीं सुने हैं और कल आप पूरा सुना लेंगे इस मित्रों के साथ, तो 9 दिन की कथा भी मान ली जाएगी। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई, केवल एक चौपाई, कोई भी एक चौपाई आप धारण कर ले, पढ़ने की और समझने की और करने की क्या जरूरत है। एक चौपाई कोई भी पढ़े, बहुत चौपाइयां एक चौपाई पकड़ो, वो महामंत्र है। महामंत्र के रूप में ये चौपाई है। महामंत्र विषय ज्ञान के मेटक कठिन गुण द्वार के, जो आपके संरचना में कुछ भगवान ने गुण लिख दिए होंगे, ये मंत्र का जाप हो रहा है
तो चौपाई पड़ी जा रही, मंत्र जाप हो रहा है। इससे एक तो ये भी है, यहां से बोले रघुवंश कुमारा बिल्ला लिखा को बेटे नारा नहीं मिट जाएगा। कौन मिटेगा? भावे त्रिपुरारी, इनसे सारी दुनिया राम जी के परम वो सेवक के रूप में प्रस्तुत अपना देते हैं भोलेनाथ, और राम जी उनका भजन करते हैं और भोलेनाथ पत्नी सहित उनका भजन करते हैं। एक दूसरे का इतना संबंध अच्छा है, भगवान ने क्या तक कह दिया, कहां तक कहा? जो भोलेनाथ को, जो शंकर जी को हमारे ध्यान नहीं देता है, पूजा नहीं करता, जल नहीं चढ़ाता है, वो व्यक्ति हमको सपने में भी क्या कहा? सपने में भी अच्छा नहीं है। हमारी खूब सेवा करो, हमारी खूब पूजा करो, लेकिन नहीं, जब तक भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा दोगे तब तक हमको शांति। वैसे तो भगवान वर्तुम सब करते हैं, तो इसलिए कल आप लोग कोई टूटे नहीं, जो रोज आते रहे वो गैरहाजिरी न करें, और जो नहीं आए उनको भी ले आए। कथा कहने वाले को जो फल मिलता है, वही कथा सुनने वाले को मिलता है। अब लेकिन यही लगा है, वो कथा कितने सरस और भगवान के आत्मा से कह रहे हैं, और आप कितना कथा भाव ध्यान से सुन रहे हैं। बस यही बीच का निकाल है। भगवान तो बड़े दयालु हैं। एक जगह ऐसी महिमा आई है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी तो हलवा पूरी, कभी तो चना, और कभी को भी मना। ये संतों के यहाँ होता है। हम लोग किस पे हैं? आकाश वृत्ति है। किस पे जीरे हैं? आकाश वृत्ति। ना कोई दुकान है, ना कोई बिजनेस है, और ना कोई धंधा है। जो भगत दे देते हैं उसी से गुजारा चलता है, और भगत देते हैं भगवान के प्रेरणा से। ऐसे कोई नहीं देने वाला। पूर्व प्रेरणा तो रघुवंश मई, जब हृदय में आपकी भावना पैदा करते हैं, तब आप मंदिर में आते हैं, तब कुछ जाते हैं। अपने मन से कोई भगवान ही अंदर घुसते हैं, तो आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं और सब सेवा कर जाते हैं। एक समय की बात कि संत की जमात आ गई आश्रम में। महात्मा ने देखा, पुजारी से कहा, देखो पुजारी, बहुत महात्मा की जमात आ गई है, देखो अंदर कुछ है। तो पुजारी गया, अंदर देखा कि महाराज जी राशन पानी तो गड़बड़ है, और संत की जमात आ गई 50। अब क्या करें? तो संत थोड़ा चिंतित हुए, तो ये क्या नहीं, भगवान की थाली है, भगवान की घंटी है, जितने पीतल के सामान है सब ले जाओ, सब बाजार में बेचो, और उससे जो राशन मिले वो ले आओ, और संतों की रसोई बनने दो, और उसी भगवान को लगा के सेवा।
महाराज जी का कहना है वो खाली बर्तने नहीं दिए, और भी भगवान का सोना चांदी जो भी चढ़ता है वो महंत जी ने वो भी दे दिए, ये ले जाओ, संत लोग भूखे ना जाए दरबार से। तो भगवान के पास जैसे ही थाली गई, जो सामान आया बाहर से बेटबार से, जैसे भगवान के पास थाली गई और पहले भगवान से पुजारी की वार्ता होगी, जो भाव से पूजा करता है वो भगवान पुजारी को वार्ता करते हैं कि आज हमको ये पोशाक पहनाइए, ये ठीक नहीं, आज हमको ये बनाइए, ये खिलाइए, ये ठीक नहीं। हाँ, जैसे ही थाली गया भगवान के पास, महंत को आवाज, महंत अपने भोजन लगा रहे थे भगवान का भोग, भगवान मुस्कुराए, तो कैसे पापी हो, साधु बनने के पापी हो, हमारा पूरा बर्तन बेच दिया, हमारा पूरा मुकुट बेच दिया, हमारा सब कुछ तुमने बेच दिया, उसको बताओ ऐसा कौन होगा भगवान सामान बेच करके। तो संत जी क्या बोले, क्या उत्तर रहा, अभी तो मैंने बर्तन ही बेचा, अभी तो मैंने बर्तन ही बेचा, अगर आपकी बारी आ जाएगी तो मैं आपको भी बेच दूंगा। संतों के लिए सब कुछ बेच दूंगा, आप तो बिल्कुल लगा दूंगा, ले जाओ उनको कोई और उससे संत से बच रहे। भगवान एकदम प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, वाह, पहले कुछ सारे थे, ऐसी हमको संत सेवा चाहिए, ऐसे हमको संत का दर्शन चाहिए, ऐसी संत सेवा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे भक्त यहाँ बैठे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्होंने पहले अपना खर्च किया, जब अपने पास नहीं रहा तो दूसरे से लाके खर्च किया, जब दूसरे से नहीं रहा तो अपना सर्वस्व लुटा दिया। जैसे महाराज जी ने पहले धन लुटाया, फिर मन लुटाया और फिर दिल भी लुटा दिया, दिल लुट गया, नाचने लगे। ये कोई नाचना या कोई पागलपन नहीं है, सब कोई नहीं कर सकता। जब मन नाचेगा तो तन नाचेगा। गुरु जी जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं, हम दर्शन करने वहां रोज जाते हैं प्रसाद लेकर के, भगवान गुरुदेव भगवान की जल्दी स्वस्थ होके आ रहे हैं। आप लोग एक एक माला और ज्यादा गुरु जी के लिखे थे, जो जाप करते हैं, जो गुरु जी के शिष्य हैं या नहीं है, तो भगवान से महाराज जी का कहना है, बद्रीनाथ वाले महाराज जी का कहना है कि कल जो हनुमान चालीसा है, सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और वो संकल्प करके गुरु जी को निरोग होने का संकल्प कर लेंगे। जो जैसे यात्रा करेगा, जैसे यात्रा करेगा वो ठीक हो जाएगा।
तो जुकाम हमने निकाल लिया। अब ये सही हो गए हम। तो एक दूसरे का पूरा जरूर रहता है, जिसकी आत्मा रहती है, चाहे बुखार आवे, चाहे कोई रोग रहता हो, आप संकल्प से करिए तो एक दूसरे को दिया जा सकता है, एक दूसरे से दिया जा सकता है। अब ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि सबको सब कुछ करना रहता है। कल का दिन और रह गया है, सागर में डुबकी लगाने से सभी को सहृदय सीताराम। हनुमान जी महाराज एवं राम जी की कृपा से एक मंदिर प्रांगण में बहुत सी सुंदर कार्य बनाए जा रहे हैं। क्योंकि श्री राम जी दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, तो हनुमान जी की प्रेरणा से ये कामना हुई कि एक ही स्थान पर एक ही जगह विराजमान हो जाए तो अति सुंदर आनंद की प्राप्ति होगी। तो हनुमान जी की कृपा से शिव रामेश्वरम देवालय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कार्य भारतवर्ष का पहला ऐसा मंदिर प्रांगण होगा जहां नरवेश्वर पत्थरों से निर्मित अपने यथार्थ स्वरूपों में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना एवं नरवेश्वर शिवलिंग एवं राम दरबार विग्रह आदि की स्थापना होगी। एक ही स्थान पर शिव जी राम जी एक दूसरे के अनंत कालों तक दर्शन कर पाएंगे। यह आयोजन कड़ी हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रहा है एवं विशेष सहयोग में श्रीमती सुमिति तिवारी एवं डॉक्टर जी.एस. तिवारी द्वारा अपने स्वर्गीय पिता रामदेव तिवारी एवं रामलक्ष्मी तिवारी की पुण्य स्मृति में यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। सप्तदिवसीय पूजन कार्यक्रम रहेगा। जो प्रथम दिवस है 2 तारीख को कलश यात्रा जलादिवास होगा, द्वितीय दिवस 3 तारीख को अन्ना दिवस होगा, तृतीय दिवस को पुष्प मिष्ठान कला दिवस होगा, चतुर्थ दिवस 5 फरवरी को नगर भ्रमण शोभा यात्रा शैया दिवस होगा और 6 फरवरी को मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा रुद्राभिषेक आदि होकर भव्य भंडारा किया जाएगा और 6 फरवरी को प्रभु के विराजमान होने के पश्चात जो है 7 और 8 को रामचरितमानस का पाठ के आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी भक्त सहृदय आमंत्रित हैं, सभी आए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें एवं आयोजन को और आनंदमय बनाएं। जय श्री राम। अभी आपने सुना, तो वहाँ भी समय जो आएगा आप लोग समय निकाल करके हम अपना कीमती समय लेकर के वहाँ अपना जीवन सफल बनाए। आइए हम लोग मन वाले को प्रवेश करने के लिए 2 घंटे तक कीर्तन 10 पश्चात आरती होगी, 10 पश्चात होगा। वंदन भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुए जिनके पद वंदन किए ना सब विघ्न अनेक। जिनके चरणों में परमात्मा को वंदन करता है उनके समस्त पाप ताप संकट दूर हो जाते हैं। ये भजन सुनाएंगे 2 मिनट का पकड़ बजाओ, पकड़ लो पाएंगे धारे
खाऊंगा तो मेरी दवा का पैसा दे। तो मेरे को आशीर्वाद मेरे के आए और अपना बद्रीनाथ के बाहर 2 घंटे में बोले पीछे बैठे हुए छुप करके चोर की दाल चलका हम तो चोरों के चोर हैं पहचान हम बैठे छुप के बैठे हुए पीछे उन्होंने हमारा बड़ा प्रेम है संत से भी एक समय की बात है कि इनके पास कुछ नहीं था रेशर एक था स्टोव और एक खप्पर तो आपने उसी को वो सब बनाते थे संतों की सेवा करते और हमसे हम लोग झगड़ा हुआ आज चलो नहीं जा रहा हम ताला लगा के तो भगवान को एक दो सुना एक सुना श्वास श्वास प्रतिराम जपे विधान श्वास देखो लागू मुझे बनाए अरे भाई मुझे कहेंगे इधर बैठा लाग चेहरा में जाके एक मारा जवाब संत भाई संत से भी है जब कोई रहता है 2-2.5 से 3 दिन में प्रसाद पाते हैं और कम से कम 40 मिनट पाते हैं हाँ वो गरीबों को अभी भाव बना रही माता लोग तो उनके सहयोगिया साधु संतों की सेवा करते हैं ऐसा नहीं करते हम तो कर लेते हैं वो नहीं करते नहीं तो 2 मिनट आप अपने आश्रम में 12 साल अनवरत तपस्या किए 11 महीने आप बर्तन पूरा कर हमारे स्वामी हमारे बगल में ही स्वामी जी हमारे पीठ वाले महाराज जी और सब भक्तों को सब माताओं को जय श्री राम। हम सबका भारती माघ मास में सत्संग और भगवान की दिव्य कथा हमारे रास्ते से आप श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का परम लाभ है। दास को भी इसमें उपस्थित होने का जो अवसर मिला हमारे प्रातः स्मरणीय हमारे संत समाज के आदर्श परम पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम लेने में तो हम सबको संतोष ही होता है। सतगुरुदेव भगवान को आप सब शिक्षा से नित्य निरंतर शिक्षा से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और महाराज जी के द्वारा विशेष तौर से इस सत्संग लाभ में जो हमारे बड़े ही शिक्षा से भगवान के जपने तपस्या में बद्र विशाल के श्री मोनी जी महाराज का जो आप सब जितनी देर की दर्शन किए जो भी उनकी भाव महिमा देख रहे हैं वो जरूर हमको भगवान के चरणों में पहुंचाने लायक है। उनकी लीला से कभी कभी हम भ्रमित हो
पर परमहंसों का उनका उनकी इच्छा से आनंद को हमारे महंत जी महाराज जैसे जिन्होंने उनको शुरू से प्रभु की इच्छा से देखा, हम भी उनको अपने अंदर के रूप में ही मानते हैं। समय समय से कुछ बातें उनकी ऐसी लगती रहती कि हमें भगवान के निकट हो गए। जो अभी उन्होंने भजन हम सबको सुनाया, ये अच्छी बात है। अगर भगवान को हम अपनी कहा पकड़वा देंगे तो हमारे कल्याण में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और ये प्रसाद जो हम सबको मिल रहा है, अयोध्या वाले महाराज जी की जो दृष्टि है, अभी महाराज जी के मुखारबिंद से हम संतों की सेवा का वर्णन सुन रहे थे। महाराज जी जब बद्रीनाथ जी बोलते पड़े थे तो दास ने बोला, महाराज जी वहाँ से तो महाराज जी की बात सुनकर अपने आप ही निकल गया। हम चाह रहे थे लड़का महाराज जी के दर्द की वजह से महाराज जी को वहाँ ले जाने में दिक्कत होगी। महाराज जी बोले, जो भी महाराज जी का नाम इन्होंने सुनाया कर का